महाभारत युद्ध का 17वां दिन। सूर्योदय के समय माता गांधारी एक सिपाही को भेजकर भगवान श्री कृष्ण को अपने कक्ष में बुलाती हैं। भगवान श्री कृष्ण माता गांधारी से मिलने तुरंत पहुंच जाते हैं। माता गांधारी कुछ देर के लिए मौन रहती हैं। जब उनका मौन टूटता है तो वो कहती हैं कि वासुदेव, क्या तुम जानते हो कि मैं 100 पुत्रों की माता थी और आज मैं केवल एक पुत्र की माता हूं। अपने सामने पुत्रों की मृत्यु पर रोने का दुख क्या होता है ये तुम नहीं जान सकते। ये तुम्हारी माँ देवकी बता सकती हैं, वही मेरा दुख समझ सकती हैं। क्योंकि तुम एक माँ नहीं हो इसलिए मेरा दुख नहीं समझ सकते। आज मैं केवल एक पुत्र की माँ हूं। आगे माता गांधारी भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि वासुदेव, अगर तुम चाहते तो ये युद्ध नहीं होता। तुम इस युद्ध को रोक सकते थे, इस महासंग्राम को रोक सकते थे, किंतु तुमने प्रयास नहीं किया। तुमने उसे रोकने की कोशिश नहीं की और मेरे वंश का विनाश हो गया। माता गांधारी क्रोधित होते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारे कुल का भी तुम्हारी आंखों के सामने ऐसे ही विनाश हो जाएगा और तुम अकाल मृत्यु को प्राप्त होगे। भगवान श्री कृष्ण जो सब कुछ जानते थे कि माता गांधारी ने उन्हें क्यों बुलाया था कक्ष में, फिर भी वो गए। सर्वज्ञाता थे, वो सब कुछ जानते थे, फिर भी एक माता के श्राप को वो ठुकरा नहीं सकते थे। इसलिए मुस्कुराते हुए वो माता का श्राप स्वीकार करते हैं और जाते समय माता गांधारी से हाथ जोड़कर कहते हैं कि मैं जब यहाँ आया था माते, तो मैंने सोचा था आपके चरण स्पर्श करके रणभूमि की ओर जाऊंगा, लेकिन अब मैं आपके चरण स्पर्श करके आपको धर्म संकट में नहीं डालना चाहता, क्योंकि अब मैं अगर आपके चरण स्पर्श करूंगा तो आप आशीर्वाद देने के लिए मजबूर हो जाएंगी और आप पहले ही मुझे श्राप दे चुकी हैं, तो मैं आपको धर्म संकट में नहीं डालूंगा। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण वहां से चले जाते हैं। गांधारी को अपनी भूल का एहसास होता है और वो बिलख कर फुट फुट कर रोने लगती हैं। दोस्तों, जिस तरह क्रोध के कारण भ्रम में माता गांधारी के मन में ये प्रश्न आ रहा था कि भगवान श्री कृष्ण चाहते तो ये युद्ध रुक सकता था और जानबूझकर उन्होंने ये युद्ध होने दिया है। क्या ये बात सच है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ऐसा क्यों है मैं आपको पूरे विस्तार से बताता हूँ। तो चलिए चलते हैं महाभारत का युद्ध शुरू होने से 3 दिन पहले। भगवान श्री कृष्ण अपने कक्ष से निकलकर बाहर जा रहे होते हैं, तभी उनके पास द्रौपदी आती हैं। द्रौपदी उनसे कहती हैं कि वासुदेव, मैंने सुना कि आप हस्तिनापुर शांति दूत बनकर जा रहे हैं, क्या ये सही है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ कृष्ण, ये सही है। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को प्रेम से अपनी बहन मानते थे और उन्हें कृष्ण नाम से पुकारते थे, तो कहते हैं, हाँ कृष्ण, ये सही है, मैं शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जा रहा हूँ। द्रौपदी ये सुनकर क्रोधित हो जाती हैं, कहती हैं, वासुदेव, आप मेरे सखा हैं, आप मेरे भाई हैं, आप ये बात भूल गए कि आपकी इस बहन का किस तरह से हस्तिनापुर की सभा में अपमान किया गया, उसे वैश्या बोला गया। दुर्योधन ने मुझे देखकर अपनी जंघा पीटी थी, आप भूल गए? किस तरह चीरहरण का प्रयास मुझ पर उस दुष्ट दुशासन ने किया था, आप ये सब भूलकर उन्हें क्षमा कर देना चाहते हैं? भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को समझाते हैं। वो कहते हैं कि कृष्ण, तुम ये नहीं जानती कि वहां दल में जो शकुनी बैठा है वो बहुत ही चालाक है। कल मैं बस ये कोशिश करना चाहता हूं कि आने वाला इतिहास ये समझ सके, ये जान सके, उसे ये पता चले कि ये युद्ध पांडवों के कारण नहीं हुआ, तुम्हारे खुले केसों के कारण नहीं हुआ, तुम्हारे अपमान के कारण नहीं हुआ, ये एकमात्र एक व्यक्ति के कारण हुआ, वो था दुर्योधन। पर मुझे शकुनी का डर है कि शकुनी अपने आने वाली, हम सभी जैसे जानते हैं कि शकुनी लोगों को मैनिपुलेट करने में माहिर था, तो भगवान को डर था कि कहीं आने वाली पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन तक ये कहानियां ना पहुंचने लगे कि द्रौपदी ने अपमान किया था दुर्योधन का, इस वजह से युद्ध हुआ महाभारत, पांडवों ने अपनी तरफ से कोई कोशिश ही नहीं की युद्ध को रोकने की। तो इन सब सवालों पर जो प्रश्न चिन्ह बन रहा था वो प्रश्न चिन्ह हटा दिया जाए। तो इसके लिए भगवान कहते हैं कि मैं पांडवों की तरफ से अपनी ओर से एक कोशिश करना चाहता हूं और तुम मेरी बात मानो कृष्ण, युद्ध तो निश्चित ही है। हम कितनी भी कोशिश करें, हम ना भी कर दें तो भी दुर्योधन युद्ध करेगा ही। बस मैं ये नहीं चाहता कि इतिहास इस युद्ध के लिए तुम लोगों को उत्तरदायी ठहराए। उसका असली उत्तरदायी दुर्योधन है और यह साबित होना बहुत जरूरी है। यह सुनकर द्रौपदी शांत हो जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करती हैं। द्रौपदी से विदा लेने के बाद भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पास जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण पांडवों से कहते हैं कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों का शांति दूत बनकर आप लोगों की ओर से शांति प्रस्ताव लेकर जा रहा हूं, तो
आप लोगों की जो भी मांग हो, जो भी आपको चाहिए, जो जमीन चाहिए, आप मुझे बता सकते हैं। आपकी क्या आपको क्या चाहिए? तो युधिष्ठिर और सभी पांचों पांडव हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, वासुदेव, आप हमारी लिए जो भी मांगेंगे, भले वो भूमि का छोटा सा टुकड़ा ही क्यों ना हो या मुट्ठी भर मिट्टी क्यों ना हो, हमें मान्य होगा। हम सभी जानते हैं कि आप हमारा हित चाहते हैं। आप हमारे लिए सुई की नोक बराबर भी भूमि अगर लेकर आएंगे तो हमें मान्य होगा। हमारी तरफ से आपके लिए कोई बंधन नहीं है और आदेश का तो सवाल ही नहीं उठता। हमारी तरफ से बस विनम्र विनती है कि आप जो भी लाएंगे हमें मान्य होगा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए विदा लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर की सभा में पहुंचते हैं। वहां पितामह भीष्म, महात्मा विदुर, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य सम्मान के साथ उनका स्वागत करते हैं और हस्तिनापुर सम्राट के बगल के सिंहासन में भगवान को बिठा देते हैं। कुछ देर मौन रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं पांडवों की ओर से शांति का प्रस्ताव लेकर आया हूं। ये जो युद्ध होने वाला है बहुत ही भीषण और भयंकर होगा। इसमें बहुत सारे महारथी वीरगति को प्राप्त होंगे। क्या आप चाहते हैं कि एक दुर्योधन के हट के कारण भरत वंश का विनाश हो जाए, इतने बड़े बड़े महारथी वीरगति को प्राप्त हो जाएं, धरती वीरों से शून्य हो जाएगी? मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, इसलिए मैं शांति का प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि ये युद्ध ना हो। दुर्योधन इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। भगवान आगे कहते हैं, दो न्याय अगर तो आधा दो। भगवान धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे नरेश, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका। दुर्योधन ने उसके लिए भी मना कर दिया। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इतना बड़ा मूर्ख था दुर्योधन कि वो भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने गया और उसने असभ्य भाषा का भी उपयोग किया। उसने कहा, इस ग्वाले को बंदी बना लो। भगवान मुस्कुराने लगे और आगे जो हुआ मैं आपको बताता हूं। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में लय है झंकार सकल, अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्ति भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज पर दिबंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, और दीप तेजो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग छर अक्षर, नस्वर मुनस्य सन सुर जाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सत सिंधु मंद्र, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ उसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कटती ज्वाल सघन, सांसों से पाता जन्म पवन, और पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। शून्य को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। और भगवान आगे कहते हैं कि हे दुर्योधन, हे मूर्ख दुर्योधन, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फंसेस नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायस रिगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न,
सब लोग डरे। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर न अघाते थे, भीष्म विदुर सुख पाते थे। करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगली बार मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कहानियां सुनते और सुनाते रहें। जय श्री कृष्ण।